हेलो दोस्तों, मैं हूँ रामाशीष और आप लोग देख रहे हैं आर्य सिंधी मोटिवेशनल लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वह है एक गधे और एक व्यापारी की। एक व्यापारी था जिसके पास एक गधा था। वह व्यापारी उस गधे पर नमक लाद कर अपने घर से दुकान तक ले जाने के लिए उस गधे का प्रयोग करता था। नमक लाद कर वह दुकान तक अपने गधे से ले जाता था। वह अपने गधे से ले जाता था। तो एक दिन क्या होता है, वह कई दिन लेकर जाता था। तो एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ उसे नदी पार करनी पड़ती थी अपने दुकान तक जाने के लिए अपने घर से। तो वह जा रहा था तो एक दिन पुल से उस गधे की पैर फिसल गई और वह नदी में गिर गया। नदी में गिरने के बाद क्या हुआ, वह गधा प्रयास करने लगा। भारी बोझा उसके पीठ पर लदा हुआ था नमक का, फिर भी वह प्रयास कर रहा था उस नदी से निकलने की। लेकिन क्या हो रहा था, वह वजन बहुत अधिक था, इसलिए वह नदी से नहीं निकल पा रहा था। आखिरकार क्या हुआ, कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद वह नमक गल गया और उसके बाद गधा आसानी से निकलकर घर चला आया। उसके बाद अगले दिन क्या होता है, गधे ने सोचा ये तो बहुत ही अच्छी काम थी, मुझे दूर तक नहीं ले जाना पड़ता था। उसके बाद फिर उस जो गधा था वह जानबूझकर दूसरे दिन फिसल गया और फिर नदी में गिर गया। तीसरे दिन क्या होता है, वह गधा फिर से उसी रास्ते से जाता है, नमक लाद कर उसका मालिक जो व्यापारी था वह लाद कर लेकर जाता है। फिर उसके बाद फिर वह पैर फिसला लेता है जानबूझकर। पहले दिन तो नहीं फिसलाया था क्योंकि पहले दिन उसे पता नहीं था ऐसा होता है। तो दोस्तों ऐसे ही करता रहा। फिर तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, चौथे दिन ऐसे हुआ। जब दोस्तों 5 से 6 दिन लगातार ऐसे किया तो व्यापारी समझ गया ये जो गधा है ये बहुत आलसी है। क्या है, आलसी है। तो उसके बाद उसने एक उपाय लगाया और नमक की जगह रुई भर दिया। उस आलसी घोड़े ने भी सोचा ये भी तो बहुत वजन है, जहाँ नमक लाद कर ले जाता था उसे भारी नहीं लगता था, हाँ आज रुई लाद दिया गया है तो भी भारी लग रहा है उसे। वह लेकर गया और रुई को भी फिर वह वापस आना चाहता था घर। जो गधा था वह घर वापस आना चाहता था। तो क्या किया, वह फिर से जानबूझकर नदी में पैर फिसला दिए। अब उसका वजन कम होने के बजाय बढ़ने लगा। रुई तो जानते हैं उसमें पानी भर गया। अब वह गधा तो निकल नहीं पा रहा था। उसके बाद उसके मालिक ने जब 4 से 5 घंटे बीत गए, उसके बाद उस रुई को उतारा। फिर उसके बाद उस गधे को, उस जो गधा था उसको फिर उतार दिया उसके ऊपर से। फिर कहा अब चलो। उसके बाद फिर लेकर आया घर। अगले दिन से जो गधा था वह कभी भी नहीं फिसला, अपने पैर को नहीं फिसलाता था कभी। वह तो एक दिन हो गया था, ऐसी गलतियां रोज नहीं होती हैं। तो दोस्तों, व्यापारी समझ गया था। तो इस कहानी से आप लोगों को यही शिक्षा मिलती है, हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए और कभी भी एक ही टेक्निक का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग को एक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को मोटिवेशनल कहानी बिजनेस के ज़रिए सभी चीज़ को बताया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग को अच्छी लगे और अगली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।